है 7 प्रश्नावली 8.1 का ABCD एक समचतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। दर्शाइए विकर्ण AC कोण A और C को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है। ये बराबर इसके है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। इसी प्रकार विकर्ण BD जो है वो भी कोण B को और कोण D को दो बराबर भागों में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। दिया है, जरा देखें, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि इसकी भुजाएं सब बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। और समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है। तो पहले मैं इसको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद BD को। ये दिया हुआ है और इनके कोण, सम्मुख कोण जो है, कोण A बराबर कोण C होगा, वह कोण B बराबर कोण D। तब ये समचतुर्भुज है, तो ये इसकी गुण सिद्ध करना है। टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है कि AC जो है वो कोण A और C को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण BAC बराबर कोण CAD के, व कोण ACB ये वाला बराबर कोण ACD यानी ये वाला, ये बराबर होंगे। इसी प्रकार यहां से मिलाएंगे तो ये कोण किस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के, यानी कि और कोण ABD बराबर कोण CBD के, इस वाले ये वाला इसके बराबर कोण CBD, व कोण ये ADB बराबर कोण CDB के। तो ये और ये, तो ये होगा इस विकर्ण के द्वारा और ये होगा, ये जोड़ा इस विकर्ण के द्वारा। तो पहले हम इसको दिखाते हैं, तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखें, प्रूफ, उत्पत्ति यानी हल। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो देखें, ये AC भुजा इस त्रिभुज में भी है, AC भुजा ऊपर वाले त्रिभुज में भी है। तो AC बराबर AC ये हो गया वह निष्ठ। और फिर देखें, ये कोण इस कोण के बराबर है, या ये भी देख सकते हैं हम, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ऐसे लिख सकते हम, AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये बराबर इसके। समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो AB AD के बराबर है, तो इसकी भुजा ये मैंने इसके बराबर लिख दी। और इस त्रिभुज में फिर BC भुजा, इस त्रिभुज में BC भुजा बराबर इस त्रिभुज की CD के बराबर हो गई। ये भी दिया है और ये भी दिया है। हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में AC भुजा उभयनिष्ठ है इस त्रिभुज के, क्योंकि ये इसमें भी है, ऊपर वाले में भी और नीचे भी।
यहाँ देखें ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर लिख दी मैंने। त्रिभुज इस वाले में एबीसी में AB और ऊपर वाले में AD बराबर लिख दी, दिया है समचतुर्भुज की भुजाएं। फिर इस नीचे वाले त्रिभुज में BC भुजा, ऊपर वाले CD के बराबर समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, दिया है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, इसलिए ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। कोणों को ये भुजा लेकर एक कोण ले सकते थे, तो आप कई प्रकार से दोनों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो ये त्रिभुज ABC त्रिभुज ADC के सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC, इसलिए कौन से नियम से? SSS नियम से। तो ये भी लिखना है कारण कौन सा नियम सर्वांगसमता का हम लगा रहे हैं, वो भी लिखा जाएगा। ये हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज जो हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसे शॉर्ट में हम CPCT लिखते हैं, उसके अनुसार जरा देखें, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के इस त्रिभुज में सामने कौन सा कोण है? ये कोण। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये कोण। तो ये कोण दोनों बराबर होंगे, तो लिख देते हैं कोण BAC, कोण BAC बराबर ये BAC वाला कोण इस भुजा के सामने ये कोण हो रहा है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने ये कोण हो रहा है। तो ये कौन सा कोण है? DAC या CAD, कोण CAD, इसलिए तो ये हो गया CPCT से। इसी प्रकार देखें, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण देखें, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने अब कौन सा कोण है? ये वाला। इसके सामने इस त्रिभुज में कौन सा कोण है? ये वाला। तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ACB बराबर ACD के, कोण ACD के, ये भी CPCT से। तो इस प्रकार हमने दिखा दिया कि ये जो विकर्ण AC है ये कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। ये पहला पार्ट जो है, कोण BAC बराबर कोण CAD, कोण ACB बराबर कोण ACD के। तो ये हमने दिखा दिया कि AC जो है कोण A और C को समद्विभाजित करता है। दूसरा हिस्सा जो है अब ये है, अब ये मिटा देते हैं और अब ये मिलाया जाएगा, ये मिला दिया। अब हमें सिद्ध करना है ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसी प्रकार हम फिर लेते हैं इन त्रिभुजों में, ये अगल बगल के त्रिभुज हैं, जरा देखें, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD में। तो यहां देखें अब BD उभयनिष्ठ हो रही है, BD बराबर BD उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। ये BD इस त्रिभुज में भी है, या ये BD जो है इस वाले में भी है, दोनों में हो रही है ये BD, इधर भी इधर भी। अब देखें ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली इसके बराबर, समबाहु समचतुर्भुज की भुजाएं हैं ये। तो AB बराबर BC, AB बराबर BC, इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में BC बराबर हो गया। अब देखें इस त्रिभुज में ये AD और इस त्रिभुज में तीसरी भुजा बची है CD, तो ये यहां पे AD बराबर क्या हो गया? CD। तो ये भी दिया हुआ है समचतुर्भुज की भुजा है, और ये भी दिया हुआ है समचतुर्भुज की भुजा है, यहां पहले दे रखे सभी। AD बराबर CD के, AD बराबर CD के।
ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। तो एक त्रिभुज की ए बी डी की, इस त्रिभुज ए बी डी की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज सी बी डी की तीनों भुजाओं के बराबर है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी के, ये भी एस 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 नियम से। तो अब सीपी-सीटी से देखें, देखना ये बराबर इस भुजा के है, तो इसके सामने ये कोण हो गया, इसके सामने ये कोण हो गया। तो लिख देते हैं हम कोण एडीबी, कोण एडीबी बराबर कोण सीडीबी के, सीडीबी के, सीपी सीटी से, इसलिए। और इसी प्रकार ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने, भुजा के सामने ये कोण है, और इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा और इसकी ये भुजा, यानी एडी बराबर डीसी है, एडी बराबर डीसी है, सीडी है। तो इनके सामने यहाँ पे ये कोण है, यहाँ पर ये कोण है। तो सीपी सीटी से ये भुजाएं बराबर होने की वजह से, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने की वजह से ये कोण बराबर होंगे। तो लिख देते हैं कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी। तो इस प्रकार हमने दिखा दिया कि बी डी पी जो है विकर्ण कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो यहां पे लिख देंगे इसको इस प्रकार, ए सी कोण ए व कोण सी को और बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। करते हैं, दोनों अलग भुजाएं हैं, यही हमें सिद्ध करना था।